उपराष्ट्रपति चुनावों की सीक्रेट वोटिंग में क्रॉस वोटिंग होकर रहेगी और क्या नायडू ने बीजेपी को धोखा देने की तैयारी पूरी कर ली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ नायडू दिल्ली पहुंचे, दूसरी तरफ विपक्षी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने दावा किया है कि नायडू इंडिया गठबंधन के साथ सीक्रेट डील में हैं। तो क्या उपराष्ट्रपति चुनावों में नायडू ने अपना वोट बैंक बचाने के लिए हर तरफ से खेला किया है? क्या उपराष्ट्रपति चुनावों की सीक्रेट वोटिंग में क्रॉस वोटिंग होकर रहेगी और क्या नायडू ने बीजेपी को धोखा देने की तैयारी पूरी कर ली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ नायडू दिल्ली पहुंचे, दूसरी तरफ विपक्षी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने दावा किया है कि नायडू इंडिया गठबंधन के साथ सीक्रेट डील में हैं। सीक्रेट डील में इंडिया गठबंधन के साथ चुनावों में नायडू ने अपना वोट बैंक बचाने के लिए हर तरफ से खेला किया है। सवाल का जवाब आपको बताएंगे। नायडू के दांव से कैसे अमित शाह बौखलाए और क्या एक्शन लिया, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले बी सुदर्शन रेड्डी के बयान ने कैसे तहलका मचा दिया है, खबर देखिए। खबर आप देखिए वन इंडिया की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि क्या चंद्रबाबू नायडू उपराष्ट्रपति चुनावों में कर सकते हैं खेला? सुदर्शन रेड्डी के बयान से मची हलचल, क्या है माजरा? तो सुदर्शन रेड्डी ने मौके पर चौका जड़ा है। एक तरफ अमित शाह ने सुदर्शन रेड्डी को नक्सलियों का समर्थक बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ खेला हो गया है। आपको बता दें कि सुदर्शन रेड्डी ने अमित शाह से तो डायरेक्ट कुछ कहा नहीं, लेकिन हाँ, नायडू को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने रातों रात उपराष्ट्रपति चुनावों को पलट दिया है। बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे कद्दावर नेता हैं और मुझे भरोसा है कि वो उपराष्ट्रपति चुनावों में राष्ट्र हित के लिए सही फैसला लेंगे। मतलब साफ है कि बी सुदर्शन रेड्डी ने नायडू से खुले में सपोर्ट मांग लिया है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार ने वो ही किया है जिसके लिए राहुल गांधी ने उनको उम्मीदवार घोषित किया है। वैसे भी इंडिया गठबंधन के दांव के बाद से उपराष्ट्रपति चुनाव तमिल अस्मिता का सवाल बन चुका है। अब जिस पार्टी के नाम में ही तेलुगु है, वो कैसे बी सुदर्शन रेड्डी की अपील से भागेगी, ये देखना होगा। फिलहाल बी सुदर्शन रेड्डी भी बड़े खिलाड़ी निकले। पहले नायडू को राष्ट्रहित का हवाला दिया, फिर आगे जो कहा है वो बीजेपी की नींद हराम कर देगा। नींद हराम कर देगा बीजेपी की पूरी तरह से। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, खबर में देखिए लिखा भी हुआ है। देखिए इसमें लिखा है कि ये पूछे जाने पर क्या टीडीपी एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनेगी, वे कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करने को तैयार नहीं है। इस बारे में उन्होंने यानी कि बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मुझे अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी उन्हें जानता हूं। उन्होंने साफ तौर पर ये नहीं कहा कि वे एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि वे एनडीए का हिस्सा हैं और उन्हें उनके साथ जाना है। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे क्या होता है? सुदर्शन रेड्डी ने क्रॉस वोटिंग की तरफ इशारा कर दिया है। एक तरफ रेड्डी बोले हैं, दूसरी तरफ अमित शाह की हालत खराब हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनावों में सीक्रेट वोटिंग होती है। ऐसे में नायडू ने ऊपर से तो कह दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट करेंगे, बीजेपी के साथ हैं, लेकिन क्या असल खेला उपराष्ट्रपति चुनावों की वोटिंग के दिन होगा? सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। फिलहाल तमिल वर्सेस तेलुगु में गुजरात लॉबी बुरी तरीके से फंस गई है। खबर है कि तमिल तेलुगु कार्ड ने बीजेपी को झटका दिया है। जगन मोहन रेड्डी, नायडू, केसीआर के सांसदों में बेचैनी है। ऐसे में साउथ के राज्यों की अगर बात की जाए तो इनके लिए भाषा चुनावी मुद्दा होता है, वोट बैंक भी होता है। भाषा के आधार पर ही तेलुगु देशम पार्टी के नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। तो क्या ऐसे हालातों में तेलुगु मैन बी सुदर्शन रेड्डी की वोट अपील का असर होगा और क्या इस अपील ने ही अमित शाह को टेंशन में डाल दिया है? फिलहाल अमित शाह कितना हड़बड़ा रहे हैं, खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए पत्रिका की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति
लोकसभापति चुनाव, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात, चुनावों पर मंथन हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार नायडू दिल्ली आए तो मोदी शाह से मुलाकात किए बिना ही वापस लौट गए। नायडू ने एक तीर से दो निशाने चले, पहले निर्मला सीतारमण से अतिरिक्त पैकेज मांगा, फिर सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की है। एक तरफ नायडू ने अपने सांसदों के साथ एनडीए उम्मीदवार को वोट करने का आश्वासन दिया है, दूसरी तरफ अचानक से अमित शाह भी भागे भागे मीटिंग करने पहुंचे हैं। खबर है कि उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का समर्थन जुटा रही है, लेकिन यहाँ पर विपक्ष तो छोड़िए, अपनों ने ही बगावत कर दी है। तो क्या ये बगावत बीजेपी को भारी पड़ जाएगी और क्या उपराष्ट्रपति चुनावों की सीक्रेट वोटिंग में एनडीए के 30 से ज्यादा सांसद क्रॉस वोटिंग करने के लिए तैयार हैं? खेल समझिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन के आंध्र प्रदेश दांव से सीटों का खेल बुरी तरीके से फंस चुका है। आंध्र प्रदेश के बी सुदर्शन रेड्डी तेलुगु अस्मिता से लेकर आंध्र प्रदेश के वोटर्स की पहली पसंद बन चुके हैं और अब तो बी सुदर्शन रेड्डी ने नायडू से डायरेक्ट वोट करने की अपील भी कर दी है। इसीलिए सबकी नजरें सिर्फ नायडू नहीं बल्कि जगन मोहन रेड्डी और बीआरएस के सांसदों पर भी टिकी हुई है। आंध्र प्रदेश के सांसदों की अगर बात की जाए तो टीडीपी के 16, वाईएसआरसीपी के 4, जनसेवा के 2, बीजेपी के 3 सांसद आंध्र प्रदेश में लोकसभा में मौजूद हैं। तो सीक्रेट डील में इंडिया गठबंधन के साथ 2, वाईएसआरसीपी के 7 और बीजेपी के 2 सांसद हैं। अगर सिर्फ टीडीपी, वाईएसआरसीपी, जनसेवा और बीआरएस के सांसदों को जोड़ दिया जाए तो संख्या लगभग 34 के सांसदों की हो जाती है और अगर इसमें एआईएमआईएम के सांसद को भी जोड़ दिया जाए तो बहुमत पलट सकता है। वैसे होने को कुछ भी हो सकता है क्योंकि खुली बगावत तो नीतीश कुमार के सांसदों ने भी कर दी है। विपक्ष को भी कहीं ना कहीं उम्मीद ये है कि जो देश में माहौल चल रहा है, जो पार्लियामेंट में माहौल चल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक चांस मिल सकता है और विपक्ष अपने उम्मीदवार को जिता सकती है। दूसरा, ये विपक्ष का एक लिटमस टेस्ट भी है। अगर ये इसमें जीत जाते हैं तो विपक्ष फिर दूसरा प्रयास करेगा और अगर वो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में विपक्ष जीत जाता है तो फिर वो इस सरकार के खिलाफ अविश्वास लेकर आ सकता है। तो दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान खुलासा किया है कि जैसा माहौल है ऐसे हालातों में उपराष्ट्रपति चुनाव में खेला पलट सकता है और अगर विपक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव जीता तो सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा। फिलहाल जैसे भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है और विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार ने क्रॉस वोटिंग करने का दावा कर दिया है, ऐसे हालातों में तेलुगु अस्मिता और वोट बैंक बचाने के लिए क्या नायडू पलटेंगे और क्या धनखड़ का इस्तीफा लेना भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी भूल साबित होगा? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर, नायडू के खेल पर और बी सुदर्शन रेड्डी की अपील पर आपको क्या लगता है? क्या तेलुगु अस्मिता के आधार पर इंडिया गठबंधन बाजी मारेगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को नींद हराम कर देगा बीजेपी की पूरी तरह से। लाइक करें।